जन्म और शुरुआती जीवन। एक राजकुमारी की कहानी। 4 अप्रैल 1949 जूनागढ़ गुजरात में एक राज परिवार में जन्मी परवीन सुल्ताना वली मोहम्मद खान जी बबी, जिन्हें दुनिया परवीन बबी के नाम से जानती है, बचपन से ही खास थीं। उनके पिता वली मोहम्मद खान बबी जूनागढ़ राज्य के प्रशासक थे और उनका संबंध नवाब मोहम्मद महाबत खान से था, मगर 10 साल की उम्र में पिता की मौत ने उनकी दुनिया बदल दी। परवीन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स इन इंग्लिश की डिग्री हासिल की। गुजराती, हिंदी और उर्दू में धारा प्रवाह होने के बावजूद उन्होंने खुद से इंग्लिश सीखी और दुनिया को दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री चरित्र से दीवार तक। 1971 में एक फैशन शो में देखे जाने के बाद परवीन को बी.आर. इशारा ने अपनी फिल्म चरित्र 1973 में कास्ट किया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन के एक्टिंग स्किल्स ने सबका ध्यान खींचा। फिर आई दीवार 1975, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो शराब पीती है और पुरुषों के बराबर खड़ी होती है। उस दौर में ये गोल्डन एज बहुत बड़ी बात थी। फिल्म सुपरहिट हुई और परवीन बनी बॉलीवुड की पहली वेस्टर्नाइज्ड हीरोइन। सुपरस्टारडम अमर अकबर एंथनी, सुहाग और नमक हलाल। अमर अकबर एंथनी 1977 में उनकी जनी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सुहाग 1979 में शशि कपूर के साथ केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। नमक हलाल 1982 में उन्होंने फिर अमिताभ के साथ जोड़ी बनाई और फिल्म को हिट बना दिया। उस दौर में परवीन ने फिल्म के लिए 2-3 लाख रुपए लेती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। जीनत अमन से कंपटीशन और स्टाइल आइकन बनने की कहानी। परवीन और जीनत अमन को हमेशा एक दूसरे का कंपटीशन माना जाता था। दोनों ही बोल्ड, ब्यूटीफुल और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली एक्ट्रेसेज थीं। फिल्म महान 1983 और अशांति 1982 में दोनों एक साथ नजर आईं। परवीन ने टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया। लव लाइफ कबीर बेदी से लेकर महेश भट्ट तक। कबीर बेदी के साथ उनका रिश्ता मीडिया की हेडलाइंस बना। कबीर ने अपनी पत्नी प्रोतिमा बेदी को छोड़कर परवीन के साथ रिलेशनशिप शुरू की, लेकिन ये लव स्टोरी ज्यादा दिन नहीं चली। फिर महेश भट्ट के साथ अफेयर शुरू हुआ, जो उस वक्त शादीशुदा थे। परवीन ने इस रिश्ते को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खबरें मीडिया में आग की तरह फैली। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और कंस्पिरेसी थ्योरीज। 1980 के दशक में परवीन का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थीं। उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन, सऊदी अरब की सरकार और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स उनके पीछे पड़े हैं। 2002 में उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दावा किया कि उनके शरीर में एक चिप लगाई गई है, जिससे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने इसे बिना सबूत के खारिज कर दिया। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस और डेथ। 1983 में परवीन ने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया और कहीं गायब होगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो अंडरवर्ल्ड के चंगुल में है, तो कुछ ने कहा कि वो यूरोप में रह रही है। 20 जनवरी 2005 को उनकी मौत मुंबई के उनके अपार्टमेंट में मिली। पुलिस को तब पता चला जब उनका सोसाइटी बिल नहीं भरा गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो डायबिटीज से पीड़ित थीं और शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। लेक्सी बॉलीवुड की पहली ग्लैमर क्वीन, पहली बोल्ड हीरोइन जिसने लिव इन रिलेशनशिप, शोर्ट सेक्स और अल्कोहल को स्क्रीन पर नॉर्मलाइज किया। टाइम मैगजीन कवर गर्ल बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। 2022 में आउटलुक इंडिया ने उन्हें 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल किया। क्या आप जानते हैं, परवीन बबी ने 1997 में ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक भी सीखा था। वो हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मारने की साजिश कर रहा है। निष्कर्ष, एक रहस्यमय सितारे की दास्तां। परवीन बबी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक फेनोमेनन थी। उन्होंने बॉलीवुड को ग्लैमर, बोल्डनेस और स्टाइल दिया, लेकिन उनकी जिंदगी ट्रेजेडी में बदल गई। आज भी उनकी मौत के रहस्य और उनकी कंस्पिरेसी थ्योरीज लोगों को हैरान करती हैं। क्या सच में उनके साथ कुछ गलत हुआ था, या फिर वो सिर्फ मेंटल हेल्थ के शिकार थीं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आपको परवीन बबी की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं।